आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 7 के बारे में देखेंगे और चैप्टर 7 का नाम है टेम्परेचर आर एंड इट्स मेजरमेंट। टेम्परेचर का मतलब क्या? तापमान और उसका मेजरमेंट एंड इट्स मेजरमेंट। अच्छा, टेम्परेचर है, उसको कैसे हम लोग मेज़र करेंगे तापमान का। कभी कभी बोलते हैं ना यार आज बहुत गर्मी है, यार बहुत आज ठंड है, ऐसा क्यों? ये भी तो एक तापमान है। टेम्परेचर तो ये तो बताता है ना आज इतना डिग्री सेल्सियस ठंड है, इतना डिग्री सेल्सियस गर्मी है। क्योंकि अभी ठंड है तो ठंड के बारे में बात करें ना, इतना डिग्री पता तो नहीं है ऐसे। लेकिन लोग टेम्परेचर का मतलब ही वही होता है कि हम किसी चीज़ को तापमान का मेज़र करना। तो हम लोग पहला टॉपिक जो हम इस चैप्टर का हम लोग देखेंगे टेम्परेचर के बारे में, पहले हम लोग हॉट और कोल्ड का टेम्परेचर मतलब टॉपिक देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक का ही नाम है क्या? हॉट एंड कोल्ड। कोल्ड ठंडा और गर्म। ठंडा और गर्म क्या है? इससे भी तो हम लोग वो करते हैं ना, आज ठंडी बहुत ज़्यादा है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह से टेम्परेचर इसका मेज़र करें तो बता सकते हैं, इसका भी मेज़रमेंट हम लोग कर सकते हैं हॉट एंड कोल्ड का। तो हॉट एंड कोल्ड में एक स्टोरी दिया हुआ है कि वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं और जानते भी हैं कि सम बॉडीज़ आर हॉटर देन अदर। कुछ बॉडी जो होता है ना बहुत गर्म होता है दूसरे से। और फिर फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग समर के दिन, गर्मियों के टाइम में क्या होता है कि जो टैप वाटर होता है, जो नल से पानी आता है, मे बी हॉटर होता है, गर्म होता है ना। क्यों? टंकी जो होता है वो ऊपर रखा रहता है छत पे, है ना। तो वो गर्मियों में क्या होता है, वो टंकी का पानी गर्म हो जाता है। जो हम लोग का नल का पानी जो आता है ना वो गर्म ही निकलता है, ठीक है। देन द कोल्ड वाटर से फ्रॉम जो मटका, अर्थन पॉट होता है ना मटका, उसमें ठंडा पानी रखते हैं। भले कितना ही गर्मी हो, हमेशा घड़े का जो पानी होता है वो हमेशा कैसा होता है? ठंडा ही होता है। तो हम लोग ये एक्सपीरियंस किए हुए हैं। अर्थन पॉट या तो फिर रेफ्रिजरेटर, जो हम लोग फ्रीज के बारे में बात करते हैं, तो क्या होता है ये बहुत ठंडा, मतलब पानी क्या होता है, वो होता है ठंडा ही रहता है। ये वो मटके का पानी या फ्रीज का पानी ले लो, वो ठंडा ही रहता है। तो ये हॉट एंड कोल्ड का बस एक वो मतलब क्या उसको बोलते हैं, बता रहा है इस टॉपिक में कि हॉट हम क्या वो बोलते हैं, जो हमारा टंकी का पानी होता है वो गर्म होता है। क्यों? गर्म ही रहता है ना। गर्मी में जब हम गर्मी में वो पानी ऊपर छत के ऊपर धूप से तड़प रहा है, तापमान उसके ऊपर लग रहा है ना, गर्म सूरज का, और पूरा पानी गर्म हो रहा है। और जो नल का पानी होगा तो वो तो गर्म ही निकलेगा। और ठंडा किसका रहता है? मटके का पानी देखो, फ्रिज का पानी देखो, तो ठंडा ही रहता है। तो हम लोग पहले इस टॉपिक में हम लोग जो बात कर रहे हैं, पहले हम लोग टेम्परेचर के बारे में जानते हैं कि टेम्परेचर होता है क्या है। टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पहला चैप्टर का नाम ही है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम तापमान भी बोलते हैं। तो पहला इसमें क्या बोल रहा है कि रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब एक भरोसेमंद। रिलायबल का मतलब क्या होता है? रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है, ऑफ अ बॉडी, हमारे बॉडी का। इज इट्स टेम्परेचर, उसी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। यदि हम बॉडी मतलब एक रिलायबल का हम इसका मतलब हिंदी लिख देते हैं। रिलायबल का मतलब भरोसेमंद। ठीक है, एक रिलायबल मेजर होता है, मतलब एक भरोसेमंद हम लोग मेजर करते हैं, मतलब ऑफ हॉटनेस का। ये मेजरमेंट मतलब वो क्या उसको बोलते हैं? मेजरमेंट को। हाँ, तो मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर माप रहे हैं कि ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस का बात करो, ऑफ इट्स बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। यदि हम अपने बॉडी का कोल्डनेस या हॉटनेस को हम एक रिलायबल भरोसेमंद तरह से मतलब एक मान के उसको मेज़र कर रहे हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर, तो उसको हम क्या, हमारे अपने बॉडी को हॉटनेस या कोल्डनेस को मेज़र कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर तो कहते हैं।
यदि उस बॉडी का टेम्परेचर हॉट है, हमारे मेरा जैसे हम अपने बॉडी का बात करें कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर बहुत गर्म है, हॉट है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। यदि मेरे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, एकदम ठंड है, कोल्डनेस है, एकदम छू तो एकदम ठंडा लग रहा है, तो वो क्या है, एकदम लेस टेम्परेचर है, उसका कम टेम्परेचर है हमारे बॉडी का। कोल्डर बॉडी तो वो हाई बॉडी हो जाएगा, मतलब हाई टेम्परेचर होगा देन अ कोल्डर बॉडी से। हॉटर वाला जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा हाई ही दिखाता है, हाई टेम्परेचर दिखाता है हॉटर बॉडी। और जो कोल्ड बॉडी होता है वो कैसे दिखाएगा, कम ही दिखाएगा ना, हायर टेम्परेचर दिखाएगा, इसमें लेस टेम्परेचर दिखाएगा कोल्ड वाले बॉडी में। तो अब हम लोग टेम्परेचर मापते किससे हैं, हम अपने बॉडी का टेम्परेचर कैसे नापते हैं। यदि हमें देखते भी हैं, यदि किसी को फीवर लगा रहता है तो हम पहले उसका टेम्परेचर चेक करते हैं कि इसको कितना इसका बुखार है, तभी तो मापेंगे, तभी तो हम पता लगाएंगे कि इसका बॉडी गर्म है, ठंडा है। इसका हम टेम्परेचर मेज़र करके तो बताएंगे कि इसको ज़्यादा फीवर लगा हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना कि 102 फीवर लगा हुआ है, मतलब 102 डिग्री सेल्सियस है इसका, तो बोलेंगे फीवर बहुत हाई है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा है ना। और यदि 37 डिग्री सेल्सियस पे दिखा रहा है तो मतलब कि नॉर्मल है, इसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है। तो टेम्परेचर हम लोग नापते कैसे हम अपनी बॉडी का, उसका नाम क्या है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर बोलते हैं ना, हर डॉक्टर के पास या हर घर में भी, देखो मेरे घर में भी है थर्मोमीटर। तो इससे क्या हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं। थर्मोमीटर का मतलब यही होता है कि हम अपने बॉडी का टेम्परेचर नापने वाले ऐसा डिवाइस, इट्स अ डिवाइस ना, थर्मोमीटर क्या एक तरह का डिवाइस है। तो ये डिवाइस जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मापता है या मेज़र करता है, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। इसका भी डेफिनेशन ये ऐसी हो जाएगा, अ डिवाइस दैट मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट, थर्मोमीटर। A device that measure temperature is called a थर्मोमीटर। तो यहाँ पे दो तरह का थर्मोमीटर होता है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द थर्मोमीटर। दो तरह का थर्मोमीटर होता है, एक जो ग्लास वाला उसको होता है ना, क्लिनिकल वाला क्या है, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। तो कितने तरह का हमारे पास थर्मोमीटर होता है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है। तो पहला थर्मोमीटर क्या होता है, क्लिनिकल। क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, पहला क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो हम ये भी देखें तो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता क्या है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है आर यूज्ड फॉर द मेजर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है ना, वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर को। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो लाइब्रेरी में यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरी से ही पता चल रहा है, लेबोरेटरी मतलब लैब, जो लैब में यूज़ किया जाता है ना, लाइब्रेरी बोल देते क्या, नहीं, जो लैब में यूज़ किया जाता है। हम लोग केमिस्ट्री लैब जाते हैं तो वहाँ पे भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर रहता है। तो लैब में जो होता है वो केमिस्ट्री लैब में वगैरह में यूज़ करने में काम आता है उसका टेम्परेचर। और क्लिनिकल थर्मोमीटर ह्यूमन का टेम्परेचर को मेज़र करने में यूज़ आता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना, आर यूज्ड टू मेज़र ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए आता है, ठीक है। वेयर एज जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर यूज्ड फॉर मेनी अदर पर्पस के लिए।
are used to measure human, अरे नहीं, are used to measure many other purpose के लिए। अदर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर। उसके बाद हम लोग मेजरिंग टेम्परेचर, अच्छा ठीक है, ये हो गया हमारा। हाँ, तो हमारा जो पहला टॉपिक था हमारा हॉट एंड कोल्ड के बारे में, दूसरा हमारा टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर के बारे में हम लोग वही जाने कि जो वो क्या बोलते हैं, जो हमारा बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस एक रिलायबल मीज़र बताता है, मतलब एक तरह का तापमान जो बताता है, हमारे टेम्परेचर जो बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। और हमारे बॉडी का, यदि हमारा बॉडी हॉटर है, गर्म ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि इसमें हायर टेम्परेचर है देन द कोल्डर बॉडी से। फिर उसके बाद हम लोग वो थर्मामीटर के बारे में जानते हैं। थर्मामीटर एक तरह का डिवाइस है जो हम लोग यूज़ करते हैं, किसके लिए, हम अपने हमारा बॉडी का टेम्परेचर हम अपना बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम थर्मामीटर को यूज़ करते हैं। इट्स अ डिवाइस। तो टू काइंड्स ऑफ द थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है ह्यूमन बॉडी के द्वारा जो यूज़ किया जाता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर हो वो बहुत सारा मेनी अदर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। केमिस्ट्री लैब में थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है मेजरिंग टेम्परेचर को मेज़र कैसे किया जाता है। तो एक होता है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसके बारे में फिर से देखते हैं कि यदि क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर किससे कहते हैं, पहले दिया हम बॉडी टेम्परेचर यूज़ करने के लिए किया जाता है, और वो कैसा होता है, कौन सा इसको, ये किस पे चलता है, मतलब इसका वो अंदर का फीचर बताता है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है। डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर इसको भी कहते हैं, जो डॉक्टर्स लोग ये रखते हैं। एक वो वाला थर्मामीटर ग्लास के अंदर जो मरकरी, वो थोड़ा हार्मफुल भी होता है। क्यों, वो ग्लास का बना हुआ, यदि गलती से टूट गया तो इट्स एन हार्मफुल ना, तो इसलिए वो डिजिटल थर्मामीटर वो यूज़ किया जाता है। डॉक्टर के पास भी डिजिटल थर्मामीटर भी होता है। तो हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, मेजरिंग टेम्परेचर। मेजरिंग टेम्परेचर, उसमें भी पहला टॉपिक आता है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर तो क्या बताता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, हम ऐसे भी जानते हैं कि विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर, विच इज़ यूज्ड फॉर आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या अरे विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग मतलब मापना, मेज़र करना, आवर बॉडी टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड एन क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो सच थर्मोमीटर्स शो टेम्परेचर डिजिटली उन लोग बताता है। ऐसे टेम्परेचर जो होता है ना, ऐसा थर्मोमीटर वो टेम्परेचर डिजिटली बताता है। सच थर्मोमीटर शो टेम्परेचर डिजिटली दिखाता है। So these are also known as digital clinical thermometer. These are also known as digital
क्लिनिकल थर्मोमीटर। डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर। और किस पे ये चलता है? रन ऑन बैटरीज। बैटरी पे चलता है ये। तो हम क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में जाने कि ये यूज़ किया जाता है फॉर आवर बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। और ये क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। और ऐसा टेम्परेचर जो होता है वो कैसा ऐसा जो थर्मामीटर होता है वो कैसा टेम्परेचर दिखाता है? डिजिटली दिखाता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं इसको। और ये किस पे चलता है? रन ऑन बैटरीज के ऊपर। और ये क्या बताता है? दिस मेजर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कब मेज़र करेगा? व्हेन द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, किसके कॉन्टैक्ट में हो? उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में हो, तभी ये टेम्परेचर को ये जो थर्मामीटर है टेम्परेचर को मेज़र कर पाएगा। जब ये थर्मामीटर मतलब वो जो डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर है जब वो पर्सन के कॉन्टैक्ट में होगा तभी। This measure temperature when thermometer is placed in contact with the person body। उस पर्सन के बॉडी से जब कांटेक्ट होगा तभी ये टेम्परेचर को मेज़र कर पाएगा। अच्छा, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर के लिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो जनरली यूज़ किया जाता है स्केल कॉल्ड द सेल्सियस स्केल, ठीक है। क्या बोल रहा है? जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, द क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जनरली यूज अ स्केल। कौन सा स्केल यूज़ करता है? कॉल्ड द सेल्सियस स्केल। बोलते हैं ना 37 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको फीवर 100 डिग्री 99 डिग्री से फ़ारेनहाइट में नहीं लेते हम इसको। हाँ तो हाँ, सेल्सियस जो होता है ना इसको कौन सा स्केल में लेते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर को सेल्सियस स्केल में लेते हैं, ठीक है। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो जनरली यूज अ स्केल कॉल्ड, जिसको हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। फिर द यूनिट द टेम्परेचर का यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। अरे सेल्सियम नहीं, सेल्सियस। इसको डिनोट कैसे करेंगे? एंड इज डिनोटेड बाय डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में क्या क्या जाना है कि ये यूज़ किसके लिए किया जाता है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। और इसको हम लोग डिजिटल, और ये जो भी टेम्परेचर दिखाता है वो डिजिटली दिखाता है, इसलिए हम लोग डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर इसको कहते हैं। और ये बैटरी पे चलता है। और उसके बाद जो ये मेज़र करता है टेम्परेचर, थर्मामीटर जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है, कब करेगा? व्हेन द थर्मामीटर इज़ कॉन्टैक्ट विद द पर्सन के बॉडी से, वो जब कॉन्टैक्ट में रहेगा तभी ये हमारा जो थर्मामीटर है वो बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करके बता सकता है। उसके बाद इसका जो स्केल हम लोग यूज़ करते हैं वो सेल्सियस में होता है, सेल्सियस स्केल में। और टेम्परेचर का यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस। और इसको डिनोटेड सी और वो डिग्री का साइन रहना चाहिए। तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। और इसका जो स्केल हम लोग बोलते हैं सेल्सियस स्केल, और इसका जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं।
अच्छा, फिर एक अर्लियर के टाइम में मतलब एक मरकरी थर्मामीटर हम लोग यूज़ करते थे, वर यूज फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, हमारे अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम लोग मरकरी थर्मामीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब करते अर्लियर के टाइम में। तो बट मरकरी इज़ एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक, बोले ना कि मरकरी बहुत एक्सट्रीमली टॉक्सिक है सब्सटेंस है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू, बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड डिस्पोज ऑफ द थर्मामीटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली। डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज। तो डिजिटल थर्मोमीटर होता है ना, पोज नो सच अ रिस्क, ऐसा चीज़ का रिस्क नहीं होता है डिजिटल थर्मोमीटर। लेकिन मरकरी थर्मोमीटर एक तो ग्लास का रहता है, गलती से यदि वो टूट जाए तो इट्स एन, बोला ना पहले कि एक्सट्रीमली टॉक्सिक, इट्स एन टॉक्सिक, तो वो थोड़ा हार्मफुल हो सकता है मरकरी थर्मोमीटर। इसलिए हम सब अपने घर में डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर रखें, मरकरी थर्मो। लेकिन मेरे घर में मरकरी थर्मामीटर ही है, डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर नहीं है। और जो वो मरकरी थर्मामीटर है, इट्स एन वेरी एक्सट्रीमली टॉक्सिक। फिर उसके बाद हम लोग एक वो थोड़ा नोट टाइप में देख लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कैसे होता है, हमारा एक ह्यूमन हेल्दी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है ना। इस तरह से हम कुछ देख लेते हैं। क्लिनिकल ही थर्मामीटर के बाद है, उसके बाद हम लोग अगले वाले वीडियो में लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में जानेंगे, और एक लास्ट टॉपिक रहेगा वो देखेंगे हम लोग। तो क्या है हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारे एक हेल्दी पर्सन का, द नॉर्मल टेम्परेचर किसका, ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन body is taken to be 37.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे ह्यूमन का जो हेल्दी बॉडी है उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फिर वो क्या बोलते हैं, अ पर्टिकुलर हेल्दी पर्सन में देयरफॉर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है, कुछ का मतलब ऐसे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इस टेम्परेचर से आगे पीछे हो सकता है, कॉल अ नॉर्मल टेम्परेचर। तो मतलब तब भी हम उसको एक हेल्दी पर्सन मान सकते हैं। परफेक्टली हेल्दी पर्सन में देयरफॉर हैव अ नॉर्मल टेम्परेचर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम 37.0 डिग्री सेल्सियस। तो अब बॉडी टेम्परेचर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज एज के साथ, टाइम के साथ, डे एंड एक्टिविटी लेवल के कारण से उसका जो बॉडी का टेम्परेचर वो आगे पीछे हो सकता है, हो जाता है कभी कभी। फिर हम क्या बोलते हैं, जो टेम्परेचर होता है हमारे ह्यूमन का डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 37। मतलब देखो, यदि एक नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात करें, ठीक है, मेरा 37.0 डिग्री सेल्सियस है, उससे ऊपर जा सकता है हमारा टेम्परेचर। एक नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे ऊपर जा सकता है। कितना जा सकता है, 42 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। लेकिन जो 37.0 डिग्री सेल्सियस है उसके नीचे वो नहीं जा सकता हमारे बॉडी का टेम्परेचर। एक ये भी है, यदि गया है 37 डिग्री सेल्सियस के नीचे तो कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो ऊपर जा सकता है, अबव हो सकता है उसका टेम्परेचर, लेकिन बिलो नहीं हो सकता है उसका टेम्परेचर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि उसका जो टेम्परेचर है एक नॉर्मल बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो सकता है, लेकिन मतलब नीचे नहीं हो सकता है, ऊपर हो सकता है, 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो जो टेम्परेचर है हमारे ह्यूमन बॉडी का, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी does not normally to go below 35 डिग्री सेल्सियस। हाँ, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, इसके नीचे तो नहीं जा सकता है। 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा सकता है, और अबव 42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो टेम्परेचर है एक ह्यूमन बींग का डज नॉट नॉर्मली
नॉर्मली तो नहीं, हाँ मतलब नॉर्मली की हम बात कर रहे हैं, वो बॉडी की यदि वो इंसान नॉर्मली है उसका टेम्परेचर तो 35 डिग्री सेल्सियस तक तो हो ही सकता है, ठीक है, उसके नीचे नहीं ज़्यादा जा सकता है, और अबव 42 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो जो डिजिटल थर्मोमीटर है कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन द आर्मपिट, देखो उसका जगह कहाँ है थर्मोमीटर का, आर्मपिट पे। द टेम्परेचर मेजर दिस वे 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 लोअर दिखा सकता है एक्चुअल बॉडी का टेम्परेचर। तो ये क्या बोल रहा है ना कि जो हमारा आर्मपिट पे हम अपना बॉडी का टेम्परेचर मापे तो 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस तक कम दिखा सकता है उससे, जो हमारा 30 एक्चुअल जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है 37.0 डिग्री सेल्सियस, उससे 0.5 या 1 डिग्री सेल्सियस से कम दिखा सकता है। हाँ, आर्मपिट पे यदि हम मेज़र करें तो हमारे एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से। तो देयर इज़ अनदर स्केल, एक अनदर स्केल आता है टेम्परेचर को नापने के लिए, विच इज़ अ फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। क्या बोल रहा है, देयर इज़ अनदर स्केल, देयर इज़ अनदर स्केल, अलग स्केल होता है ऑफ अ टेम्परेचर, उसको क्या कहते हैं, नॉन एज फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं, ठीक है। इसका नापने का स्केल यूनिट क्या है, यूनिट द टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिनोटेड बाय एफ। जिस तरह से हम डिग्री सेल्सियस का बात कर रहे थे, उसका स्केल क्या था, सेल्सियस स्केल था, इसी तरह से हम फ़ारेनहाइट स्केल भी बात करते हैं, अनदर स्केल विच इज़ अ फ़ारेनहाइट स्केल, और इसका टेम्परेचर का जो यूनिट है वो डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। फिर इसके अलावा भी एक और है विच इज़ अ केल्विन, है ना। टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, सेल्सियस तो पता चल गया है ना, सेल्सियस जो हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर के में यूज़ करते हैं, इतना डिग्री सेल्सियस, तो ये हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए ये थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, तो हम लोग सेल्सियस स्केल का यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट में नहीं लेते हैं। और अभी जो हम लोग फ़ारेनहाइट में यूज़ किए हैं, और केल्विन का एक लास्ट आता है हमारा केल्विन। देयर इज़ there is another scale of the temperature known as a Kelvin scale. There is another scale of a temperature known as Kelvin scale. Kelvin scale बोलते हैं, ठीक है। और इसका भी यूनिट क्या होता है फॉर टेम्परेचर के लिए, केल्विन, ओनली केल्विन, नॉट डिग्री केल्विन, ठीक है। तो यूनिट फॉर टेम्परेचर इज केल्विन, ओनली केल्विन। क्या है कि यूनिट, द यूनिट फॉर टेम्परेचर, द यूनिट फॉर टेम्परेचर is Kelvin and denoted by only K, ठीक है, केल्विन। तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या हो गया हमारे टेम्परेचर का, अच्छा यूनिट जो होता है ना वो डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर का मापने का जो यूनिट होता है वो डिग्री सेल्सियस हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो हम एक्चुअल में हम जो टेम्परेचर ऐसा यूनिट बोलते हैं ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट टेम्परेचर का, विच इज़ अ केल्विन, है ना। यदि ऐसा यूनिट पूछे, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, ठीक है। तो ऑल थ्री टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड द केल्विन, आर नेम्ड in honor of the scientist who developed this scale.
ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये हम जितना भी स्केल, ऑल थ्री टेम्परेचर स्केल, ऑल थ्री टेम्परेचर जो स्केल है, ठीक है ना, स्केल्स जो यूज़ किए हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, एंड केल्विन, ठीक है, ये सारा आर नेम्ड इन ऑनर, आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ, इनका ऑनर जो है डेवलप, जो साइंटिस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट हु डेवलप्ड दिस स्केल, उनके नामों पे ये निकाला गया है, उनके नाम पे, है ना, होंगे कोई, उनके नामों पे ये सारा टेम्परेचर का स्केल निकाला गया, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। साइंटिस्ट हु डेवलप दिस स्केल, जो ये स्केल, ये जो स्केल है वो डेवलप जिससे किए हैं, डेवलप जो स्केल का जो डेवलप किए हैं, उनके जो ऑनर है, उस साइंटिस्ट जो ऑनर है, उनके नामों पे ये सारे टेम्परेचर को ये डेवलप किया गया है, ये सारे स्केल्स को, सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया। तो एक टेम्परेचर ऑफ केल्विन का स्केल हम देखते हैं, क्या है टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। यदि हमको केल्विन में निकालना है टेम्परेचर, ठीक है, केल्विन में निकालना है, तो क्या करेंगे हम, इसका एक ये ईजिली कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस से स्केल, सेल्सियस से हम केल्विन में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि द कन्वर्ट द टेम्परेचर, कन्वर्ट द टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम किससे, सेल्सियस से, सेल्सियस स्केल से टू केल्विन स्केल, बाय यूजिंग, तो किसको यूज करेंगे, क्या है यहाँ पे, तो टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो क्या करेंगे, जो टेम्परेचर इन जो सेल्सियस स्केल में दिया होगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल में जो दिया हुआ है, प्लस कर देंगे कितना से, 223, हाँ 223.15 हमारा निकल जाएगा केल्विन में। वो सेल्सियस का स्केल, वो टेम्परेचर वो दिया हुआ होगा, और यदि हमको केल्विन में निकालना है तो वो सेल्सियस स्केल हम रख देंगे और प्लस कर देंगे 273.15 से, तो हमारा केल्विन में टेम्परेचर निकल जाएगा।